मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रत्नोज्ज्वलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां त्रिचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवरांनिधे। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मैत्रेयी ब्राह्मण को लेकर विचार कर रहे। सबसे पहले सभी जो सत्संगी है उनको प्रेमपुरी के तरफ से, प्रेमपुरी आश्रम के तरफ से अभिवादन करता हूँ। मैत्रेयी ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो संभाषण है और मैत्रेयी का जो ब्रह्म जिज्ञासा है उसके अंदर एक तड़प है। इसी कारण से इसका नाम है मैत्रेयी ब्राह्मण पड़ा। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी बड़ी पत्नी मैत्रेयी को बुला करके ये बता दिया, अरे मैत्रेयी तू तो बड़ी हो, इसलिए मैं आपसे एक अनुमति मांग रहा हूँ, क्योंकि इस आश्रम से ऊपर मैं उठना चाहता हूँ। गृहस्थ आश्रम छोड़ करके
जो चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम, उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। अतः आप अनुमति अवश्य देंगे, मुझे पता है। तो भी एक फर्ज होता है, व्यवहार होता है, इसलिए मैं अनुमति चाहता हूँ। साथ साथ में मैं एक दूसरा काम करना चाहता हूँ। मेरा ये जो धन है, उस धन को भी दोनों को बंटवारा करना चाहता हूँ, विभाग करना चाहता हूँ यथा योग्य। कालांतर में कोई ऐसी मुसीबत ना आ जावे, इसलिए ये याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय के सामने अपना वक्तव्य रख दिया। मैत्रेय चुपचाप सुन रही थी, अत्यंत गंभीर होकर सुन रहे थे। देखिए, जिसके मन में जो भावना रहती है, जिसके मन में जो चिंतन होता है, और जो व्यक्ति जो जिसको चाहता है, उसके मन में वही घूमते रहता है। याज्ञवल्क्य का वचन सुनने के बाद मैत्रेय प्रसन्न नहीं हुई। अच्छा, किसको लेके प्रसन्न नहीं हुई? दो बिंदु थे। क्या याज्ञवल्क्य संन्यास ले रहे इसलिए प्रसन्न नहीं हुई, अथवा याज्ञवल्क्य धन जो बंटवारा करके जो दे रहे इसके लिए प्रसन्न नहीं हुई? दोनों के लिए नहीं। ना याज्ञवल्क्य संन्यास ले रहे, उसमें भी खेद नहीं उनको, ना धन बंटवारा करके दे रहे, इसके लिए भी नहीं। किंतु उनके मन में जो विचार आ गया प्रसन्न, वो सोचने लग गई, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े शास्त्रज्ञ हैं, तत्ववित्त पुरुष है, वो मुझे धन दे रहे, क्या ये धन से मैं अमर हो सकती हूँ अथवा नहीं हो सकती हूँ? इस विचार से वो खिन्न हो गई। तो उसी भाव को आगे बता रहे तीसरे मंत्र में, यहाँ श्रुति बता रहे। देखिए, यद्यपि यहाँ श्रुति है, साक्षात नहीं बता रही, बहुत लोग आक्षेप कर सकते हैं, करते भी हैं। आक्षेप करने वालों की संख्या अधिक है और उसमें अच्छे ग्रहण करने वालों की संख्या बहुत कम होता है, ये देखा जाता है। कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, उसका गुण नहीं देखेंगे, उन्होंने ऐसा किया दोष देखेंगे। देखा भी जाता राजनीति में, कोई अच्छा व्यक्ति कितना भी हो, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई अंगुली दिखाएंगे। तो वैसे ही श्रुति के ऊपर भी आक्षेप करने लगते हैं लोग। अरे ये तो श्रुति थोड़ी है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय की कहानी है। तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेय की कहानी को हम श्रुति कैसा मानेंगे? श्रुति का उपदेश कैसा मानेंगे? इस प्रकार आशंका करते हैं, शंका करते हैं। हाँ, उनकी शंका भी ऐसा ठीक ही है एक प्रकार से। जब तक विचार नहीं कर रहे तब तक ठीक है, किंतु विचार करने पर उनकी शंका कोई निरास्पद है। देखिए, उस आत्म तत्व को बोध करने का शैली है, प्रतिपादन करने का तरीका है, जिज्ञासु साधक को समझाने का वो तरीका है। 3 प्रकार की मानी जाती। 3 प्रकार से श्रुति अथवा शास्त्र जिज्ञासु साधक को समझा रहे हैं।
साधक एक जैसा नहीं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, भिन्न भिन्न है। मध्यम अधिकारी है, अधम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, भिन्न साधक है। तो इसीलिए यहाँ उस तत्व को समझाने का जो शैली है 3 प्रकार की मानी जाती है। एक तो लौकिक शैली से समझा रहे हैं, अथवा लौकिक शैली से समझाते हैं उस तत्व को शास्त्रज्ञ पुरुष। दूसरा तो परकीय शैली के द्वारा समझाया जाता है। तीसरा तो समाधि शैली अथवा स्वकीय शैली के द्वारा तत्व को समझाया जाता है। लौकिक शैली क्या है महाराज? लौकिक शैली का मतलब है लोक प्रसिद्ध राजा और रानी उनके कहानी के द्वारा, उनके संभाषणों के द्वारा तत्व को बताना। देखिए, आप जितने भी पुराण में कथा आदि श्रवण करते हैं, कथा सुनने से तुझे क्या मिलेगा, थोड़ा विचार कर दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं अरे मैंने भागवत कथा सुनी है, बोलते तो है भागवत कथा सुनी है। ये बता दीजिए, भागवत कथा सुनी है, उस भागवत से आपने क्या ग्रहण किया? तो केवल कथा सुनी है। एक राजा था, वो रानी थी, वो ऐसा हो गए, वैसा हो गया। अच्छा, वो सुनने से मिलेगा क्या आपको? ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको हो गया, यत्किंचित काल तक, उससे भवबंधन निवृत्ति नहीं होगा। आप वो भागवत आपको क्या उपदेश कर रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? कहानी को माध्यम बनाकर जिज्ञासु साधक को जो भगवान वेद व्यास जी क्या समझाना चाह रहे हैं, ये देखना चाहिए। वक्ता का तात्पर्य देखना चाहिए, किंतु वो ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए एक कहानी है, उसका तात्पर्य कहानी में नहीं, उस कहानी के द्वारा उपदेश। जैसे पंचतंत्र देखिए, पंचतंत्र में उस कहानियों के द्वारा अच्छे अच्छे उपदेश का प्रतिपादन किया है। वैसा ही पौराणिक रूप से, लौकिक रूप से कहानी के द्वारा जो तत्व को समझाया जाता है उसको लौकिक शैली कहते हैं। उसके द्वारा भी तत्व को ही बता रहे हैं। दूसरी एक है परकीय शैली। परकीय शैली का मतलब है श्रुति स्वयं उपदेश ना करते हुए दूसरे के द्वारा उपदेश करवा रही श्रुति। जैसा मान लीजिए आप काम नहीं कर रहे, दूसरे के द्वारा करवा रहे। आपके पास आ गए कोई, महाराज मेरा ये काम करवाना है, आप करवा दीजिए। तो आपने क्या किया? अपने व्यक्तियों को भेजा, वो काम करवा दिया। आपने नहीं किया, व्यक्तियों के द्वारा, और उसका काम हो गया। और वो व्यक्ति क्या कहेंगे? जो काम किया उनका नाम लेंगे, अथवा जिसने काम करवाया उनका नाम लेंगे। आप कहेंगे उससे जो करवाया उसका नाम। देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसके पास गया कोई व्यक्ति, अरे देवदत्ता मेरा ये थोड़ा काम है, आप ही कर सकते हैं, आप करवा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो देवदत्ता ने क्या है, अपने 2 सेवकों को भेजा, सेवकों के द्वारा काम करवाया। अच्छा, वो जो काम किसी ने किया? 2 सेवकों ने।
और जो सेवकों ने काम किया, जिसका काम किया, वो व्यक्ति क्या कहेंगे? सेवकों ने काम किया क्या? देवदत्ता ने किया। तो बोला अरे देवदत्ता बहुत अच्छे व्यक्ति है, मेरा काम उसने कर दिया, ये बोलते। उन्होंने कहाँ काम किया आपके पास? वो तो घर में बैठे हैं, काम तो नहीं किया ना, तो भी आप क्या बोलते? देवदत्ता ने मेरा काम कर दिया। तो इसका मतलब है देवदत्ता है प्रेरक। उन्होंने प्रेरणा दिया दो व्यक्तियों को। भले दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो काम देवदत्ता का माना जाता है, क्योंकि वो प्रेरक है। वैसा ही जैसा यहाँ याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी कहिए, कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता कहिए। कठोपनिषद में देखे यमराज है वक्ता, नचिकेता है श्रोता। यहाँ याज्ञवल्क्य है वक्ता, मैत्रेयी है श्रोता। तो यहाँ उपदेश कर रहे याज्ञवल्क्य, कठोपनिषद में उपदेश कर रहे यमराज। तो इसलिए कहना चाहिए यमराज का वचन है, याज्ञवल्क्य का वचन है, याज्ञवल्क्य ने उपदेश किया, ऐसा कहना चाहिए। नहीं कहते। जैसा भी मैंने बताया देवदत्ता ने करवा दिया, ये बोलते हैं ना, तो जिसने काम किया उनके द्वारा नहीं बोलते। वैसे ही यहाँ श्रुति है, करवा रही है उपदेश। याज्ञवल्क्य को माध्यम बनाकर, याज्ञवल्क्य को निमित्त बनाकर उस याज्ञवल्क्य के द्वारा उपदेश करवा रहे। तो इसलिए जो मुखिया होता है उसी का नाम आता है। जैसे लोक में भी आप बोलते विचार नहीं करते। भारत देश ने कुछ सीमित खिलाड़ियों को, 11 खिलाड़ियों को नियुक्त करके भेज दिया खेलने के लिए, और मैच में वो 11 खिलाड़ी जीत गए। तो बोलते भारत जीत गया। जीते हुए 11 व्यक्ति, क्रिकेट खेलते हुए 11 व्यक्ति जीत गए, बोलते भारत जीत गया। क्या भारत पूरा खेल रहे? क्या भारत कैसे जीतेंगे? क्यों? वो भारत के तरफ से गए हैं, भारत के प्रतिनिधि बन के गई है, भारत ने उसको नियुक्त किया है। इसलिए जो हारना और जीत वो भारत का होता। जैसा किसी राजा के जो सैनिक है, सैनिक युद्ध में जीत जाते हैं, युद्ध कर रहे, मर रहे, जीत रहे, हार रहे सैनिक, किंतु बोलते राजा जीत गया, राजा हार गया, व्यवहार करते, क्योंकि प्रधान वहाँ राजा है, राजा के द्वारा प्रेरित होकर ही युद्ध कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ श्रुति प्रधान है। वो जो श्रुति है याज्ञवल्क्य को माध्यम बनाकर अथवा वहाँ यमराज को निमित्त बनाकर नचिकेता और यहाँ मैत्रेय को उपदेश करवा रहे, वहाँ नचिकेता को या मैत्रेय को। इसलिए इसको कहते हैं परकीय शैली। पहले वाली लौकिक शैली थी पुराण आदियों के द्वारा, और ये है परकीय शैली। तो परकीय शैली के द्वारा यहाँ उपदेश कर रहे, इसलिए याज्ञवल्क्य का वचन नहीं है, ये वचन है श्रुति का। और एक समझिए, जैसा प्राचीन काल में राजा लोग दूत को भेजते थे संदेशवाहक बनकर के, देखा होगा आप लोगों ने, पुराण में पढ़ा होगा, अथवा पुराण ने तो कहाँ टीवी में सीरियल में देखा ही होगा। संदेशवाहक रूप दूत बन के जाते थे। दूत जाके जो बोलता था सारा दूसरे राजे के पास। अब बोल रहे कौन? दूत। क्या दूत अपने तरफ से बोल रहे क्या वो? अब ये दूत बोल रहे, संदेशवाहक बोल रहे, क्या संदेशवाहक का वचन है क्या वो? नहीं,
राजा का वचन, उस राजा का वचन को अनुवाद करके राजा ने जैसा बताया था उसके अनुसार बोल रहे हो। वैसे ही यहाँ राजा के समान है श्रुति। याज्ञवल्क्य एक संदेश वाहक मात्र है, इसलिए याज्ञवल्क्य को माध्यम बनाकर, मैत्रेय को निमित्त बनाकर जिज्ञासु साधकों को उपदेश कर रहे हैं। इसलिए ये परकीय शैली है, आक्षेप करना उचित नहीं। याज्ञवल्क्य उपदेश कर रहे हैं, नहीं, कदापि नहीं। याज्ञवल्क्य का उपदेश हम तभी मान सकते हैं, याज्ञवल्क्य को कोई भी श्रुति विरुद्ध हो, श्रुति सम्मत ना हो, न स्वीकरणीय है। इसलिए यहाँ याज्ञवल्क्य एक माध्यम है, याज्ञवल्क्य के द्वारा श्रुति बता रहे हैं। तो यहाँ याज्ञवल्क्य ने ये बता दिया था, 2 बिंदु रखा था, एक संन्यास को लेकर, एक विभाजन को लेकर। ये सुनने के बाद मैत्रेय क्या कर रहे हैं देखिए, तीसरे मंत्र में बता रहे हैं। तीसरे मंत्र में मैत्रेय का क्या भाव है तो बता रहे, देखिए तीसरा मंत्र। स होवाच मैत्रेयी यन्नो म इयं भगो सर्वा पृथिवीभित्तेन पूर्णा स्यात् श्याम नोऽहं तेन अमृता हो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यतेव उपकरणवतां जीवितं ततेव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति। स मैत्रेयी उवाच। इस प्रकार याज्ञवल्क्य का वचन सुनने के बाद वो जो मैत्रेयी थी, ब्रह्मवादिनी कहा दिया था पहले ही, वो ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छुक थी। वो मैत्रेयी कहा, उस मैत्रेयी ने कहा, क्या कहा? यन्नु, नु वितर्क में है यत, यदि। भगो, भगो शब्द का अर्थ है भगवन, हे भगवन, हे पूजनीय, यहाँ पतिदेव अथवा आगे गुरु ही बनने वाले। हे भगो, हे भगवन, यदि मैं इयं सर्वः पृथिवी वित्तेन पूर्ण स्यात्, हे भगवन, ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, मुझे प्राप्त हो जावे। छोटी मोटी नहीं, सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, यावत पृथ्वी, सारी पृथ्वी मुझे प्राप्त हो जावे। इसको बोल रहे। मैं बोलता मुझे इयं पृथ्वी ही, सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णम, ऐसा नहीं। वित्तेन मतलब धन से युक्त, संपूर्ण धन है, खजाना है, अनाज है, इन सब से भरी हुई पृथ्वी मुझे यदि प्राप्त हो गई, मान ले लो, वित्तेन पूर्णम स्यात्। श्याम, श्याम बोल तो वित्तेन पूर्णम स्यात्, श्याम्नु अहम तेना अमृतो अहा, तेना अमृतो श्याम। भगवान, क्या इतना धन से युक्त, इतना संपत्ति से युक्त ये पृथ्वी मिलने पर क्या मैं अमर हो सकती हूँ? कितना बढ़िया प्रश्न किया। देखिए, आज के लोग यदि होता तो ठीक है, अब जाना हो तो जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सारी संपत्ति मुझे दे के जाइए, ऐसा कहेंगे। किंतु मैत्रेय ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यही जिज्ञासा प्रकट किया, भगवान, क्या ये सारी संपत्ति मुझे मिलने पर क्या मैं इससे अमर हो सकती है? अर्थात उन्होंने वित्त की जो कामना है, वित्त की कामना नहीं किया।
धन की कामना नहीं किया। यदि कामना हो तो प्रश्न ही करते नहीं है, क्योंकि मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी है, पहले ही बता दिया था, शास्त्र का ज्ञान तो था ही उसको, तभी ये प्रश्न कर रहे हैं। वो जानती है जो वित्त की जो कामना है मोक्षा दे नहीं सकती, कभी संभव नहीं। वित्त की क्यों? कामना मात्र ही प्रतिबंधक माना जाता है। कामना मात्र यदि प्रतिबंधक, यदि वो कल ही बताया था आत्मा कामा प्रतिबंधक होना चाहिए, वो कामना नहीं, कहने मात्र के लिए कामना है। कामना उसको कहते हैं जो कामना आपके जन्म के कारण बनते हैं, भावी जन्म का कारण बने, उसी को ही कामना कहते हैं। वो हो गया अनात्मा विषय को। यदि आत्मा विषय का कामना करते, वो कामना को मिटाने वाली कामना है, उसको कामना नहीं माना जाता, कहने मात्र में। इसलिए जो अनात्मा विषय का कामना है, वित्त है और पृथ्वी है, मकान है, जो भी है, ये अनात्मा विषय कामना है। उससे कोई अमर नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, ये मैत्रेयी का उद्गार से प्रतीत होता है। क्योंकि जो कामना है मनुष्य के अंदर, वो बहुत बड़ी एक व्याधि मानी, व्याधि। बहुत लोग व्याधि कहते, रोग को ही व्याधि मानते। कोई बुखार आ गया, पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, अथवा अन्य कुछ हो गया, व्याधि मानते। वो व्याधि नहीं है, वो तो व्याधि ठीक है, किंतु ये कामना रूप व्याधि है, खतरनाक माना है। इसलिए शास्त्र में बता दिया, नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपु नास्ति ही काम समो व्याधि। शास्त्र का वचन है। कामना के समान कोई व्याधि नहीं है, क्योंकि अन्य जो व्याधि है, अन्य जो रोग है, डॉक्टर के पास गए तो कभी अच्छा डॉक्टर मिल गए, वो ठीक हो जाएगा, किंतु कामना रूप व्याधि ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि कामना रूप व्याधि तभी ठीक होगा, कोई ऐसा जो सद्गुरु है उसको शरणापन्न हो तभी होगा। तो इसलिए कामना के समान कोई व्याधि नहीं है। कामना का नाम ही दूसरा तृष्णा। इसलिए भर्तृहरि ने कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है। तृष्णा कभी किसी की बूढ़ी हो गई क्या? नहीं, शरीर तो बूढ़ा हो गया, डंडा लेके चल रहे, किंतु तृष्णा वैसा ही, तृष्णा तरुणायते, ऐसा है शास्त्र। जीर्यते जीर्यते शरीरम, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तृष्णेवा तरुणायते, तृष्णा ही तरुणी बनती है। इसलिए नास्ति कामो समो व्याधि, काम के समान व्याधि नहीं। काम का मतलब एक प्रकार की इच्छा, तृष्णा, वांट्स, महान व्याधि है। क्यों व्याधि है? क्योंकि व्याधि इसलिए माना है, जैसा शरीर में रोग आने पर आपका शरीर शिथिल होता है, शरीर की ऊर्जा क्षीण होती है, आप कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, ये निश्चय। वैसे ही यहाँ कामना रूप, कामना को व्याधि क्यों कहा? ये कामना यदि आपके मन में है, आपका मन है दुर्बल होता है। महाराज, कामना के द्वारा मन दुर्बल कैसा होगा? दुर्बल होने का मतलब है, ये है,
जैसा मान लीजिए यदि राजा के पास बहुत सैन्य है, वो सैन्य जहाँ एकत्रित होकर जाने से बहुत बलवान सैन्य हो जाए, वही सैन्य चारों दिशा में 4 टुकड़ी करके बांट दिया, तो सैन्य कहाँ दुर्बल रहेगी, प्रबल कहाँ से रहेगी, दुर्बल होगी कि नहीं। 4 दिशा में बांट दिया, अलग अलग दिशा में टुकड़ी टुकड़ी करके। वैसा ही ये जो कामना है आपका मन को अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं, आपका ऊर्जा को बाहर ले जा रहे हैं, आपका चिंतन को बहिर्मुख कर रहे हैं, आपके अंदर विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न कर रहे हैं, तो मन दुर्बल नहीं होगा क्या। मन में स्थिरता होने से मन प्रबल माना जाता है, उसी का नाम है मनोबल। विषयों की ओर दौड़ने वाला जो मन है दुर्बल माना जाता है। जैसा नदी का जल है, विशाल नदी है, घुटने भर जल है, एक कोने से वो कोने तक घुटने आप आराम से पार कर सकते हैं। और वही जल यदि एकत्रित होकर आ गया, आप पार नहीं कर सकते, वो जल आपको बहा देंगे। वैसे ही आपका मन इन विषयों की ओर जा रहे, मन आपका बिखर गया। मन में बोलते मन की शक्ति, मन की वृत्ति बिखर गई, इधर उधर उधर विक्षेप, इसी का नाम है विक्षेप। मन में चंचलता आ गई। मन में यदि चंचलता आ गई, वो जो चंचल मन है, विक्षिप्त मन है, अनेकाग्र मन है, व्यग्र मन है, वो परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। अरे परमात्मा को ग्रहण करना दूर बात है, शास्त्र जो उपदेश कर रहे उस उपदेश को भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो शास्त्र जो बता रहे हैं उस तत्व को ग्रहण करने की सामर्थ्य भी नहीं मन में। दुर्बल हो गए क्या नहीं आपका मन, बता दीजिए, हुआ ना। और इसको दुर्बल किसने किया, उस कामना ने। क्योंकि मन के अंदर जो सामर्थ्य है वो कामना खींच ले गई, तो इसलिए कामना को व्याधि कहा दिया। सामान्य नहीं, उसके समान व्याधि दूसरी नहीं है। ठीक है, आपका शरीर यदि थोड़ा स्वस्थ ना हो, मन स्वस्थ हो तभी काम चलेगा। शरीर स्वस्थ भी हो, यदि मन यदि व्यस्त हो तभी काम नहीं चलेगा। क्योंकि परमात्मा के ओर जाना चाहते हैं, अपना कल्याण के ओर आप प्रवृत्त होना चाहते हैं, आपका मन ठीक होना चाहिए। मन यदि ठीक ना हो, शरीर स्वस्थ हो, मस्त हो, सब कुछ हो, मन यदि ठीक ना हो, आप नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ बता रहे काम के समान व्याधि नहीं, और मोह के समान कोई शत्रु नहीं। बोलते हैं अमुक मेरा शत्रु है, वो हमारा शत्रु। अरे वो शत्रु कुछ नहीं है, आपके अंदर पड़ा है मोह रूप शत्रु। अरे बाह्य शत्रु क्या करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा संपत्ति लूट के ले जाएगा, उसके आपका क्या बिगड़ेगा। चलो इस लोक में भले बिगड़े, पारमार्थिक तो बिगड़ेगा क्या, नहीं बिगड़ेगा। किंतु ये मोह रूप यदि शत्रु है, इस लोक को भी बिगड़ेगा, पारमार्थिक बिगाड़ना ही है। क्यों, मोह के कारण आप संसार में ऐसा पड़ेंगे, उस संसार से ऊपर उठना ही नहीं चाहते कभी। इसलिए भर्तृहरि को वहाँ कहना पड़ा, पीत्वा मोहमही प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत। ये मोहमयी मदिरा को पीकर उन्मत्त हुआ सारा जगत। इसलिए यहाँ बता रहे महाशत्रु है। नास्ति क्रोध समो वन्नी, अग्नि तो जलाती है निश्चय है, बस जला दिया, छोड़ दिया अग्नि, किंतु क्रोध के समान अग्नि नहीं है। क्रोध तो बार बार जलाता है, बार बार जलाता है।
अग्नि तो आपका शरीर को जला देगा, क्रोध आपका कल्याण मार्ग है, उसको ये जला देता है, सन्मार्ग को ही जलाता है। अग्नि कभी सन्मार्ग को नहीं जलाती है, तो इसलिए क्रोध के समान अग्नि नहीं है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से पर सुख नहीं है। यही मैत्रेयी जिज्ञासा प्रकट कर रही है। क्या ये धन से मैं सुखी हो सकती हूँ? क्या मैं अमर हो सकती हूँ? इसका मतलब ज्ञान की जिज्ञासा कर रहे हो। तो इसलिए ज्ञान से परे कोई सुख नहीं है। और जो तृष्णा है वित्त आदि के, ये भयंकर व्याधि मान है। ना तृष्णया परो व्याधि, जैसे कामो समाना व्याधि, उसी प्रकार तृष्णया समूना व्याधि। न चा विद्या समा बंधु, तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं, अथवा काम के समान, दोनों मिलता है। विद्या के समान कोई बंधु नहीं है। आप बोलते मेरे बंधु है, मेरे सगे है, मेरे उपकार, नहीं, विद्या के समान कोई नहीं। बाकी बंधु बोलते हैं ना, ये मेरे बंधु, वो बांधने वाले बंधु, आपको बांध देंगे, रस्सी से नहीं, प्रेम रस्सी से, स्नेह रस्सी से बांध करके संसार में धकेल देंगे। किंतु वास्तव में बंधु है आपका बंधन को तोड़ने वाला, वो बंधु माना जाता है। बंधन से निवृत्ति करता है वही बंधु है। बंधन में बांधने वाला बंधु नहीं है। संसार में बांधने वाले को बंधु मानते हैं, शास्त्र में छुड़ाने वाले को बंधु माना है। इसलिए विद्या ही आपका बंधु है, वो आपको छुड़ा देंगे संसार से। तो उसी विद्या की जिज्ञासु है मैत्रेयी। इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं, भगवान क्या ये धन के द्वारा मैं अमर हो सकती हूँ करके, अर्थात मुक्ति के लिए वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप मुक्ति होना चाहते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो वही वहाँ अष्टवक्र जी ने भी स्पष्ट बता दिया है। मुक्तिमिच्छसि चेत्ताता विषयान विषयवत् त्यजे, क्षमार्जवदया शौचम सत्यम पीयूषवत् पिबे। हे तात, तात का मतलब है शिष्य। यद्यपि तात शब्द है पिता में प्रयोग होता है। आत्मना जायते पुत्रा, क्योंकि पिता का ही आत्मा से मतलब पिता का ही शरीर का अंश को लेके उत्पन्न होता है। इसलिए पिता और पुत्र में अभेद माना जाता है। तो पुत्र को भी तात कहते हैं और शिष्य को भी तात कहते हैं, क्योंकि शिष्य भी एक प्रकार से पुत्र है। पाणिनि जी के सूत्र में बता दिया, विद्या योनि संबंध। एक विद्या के द्वारा पिता पुत्र बोल तो गुरु शिष्य, और योनि बोल तो रक्त संबंध से लेकर हो रहे, दो प्रकार का परंपरा चलती है। तो इसलिए हे तात, हे शिष्य, मुक्तिमिच्छसि, यदि आप मुक्त होना चाहते हो, जैसे हम मैत्रेयी इच्छा प्रकट कर रहे वैसे ही, विषयान विषवत् त्यजे, ये जो विषय है इनको आप विष के समान त्याग दे दो। जैसा विषय यदि आपके सामने आएगा, आप विषय को भक्षण नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं करेंगे, तुरंत त्याग देंगे। वैसे ही इन विषयों को भी विषय जैसा त्यागो। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया है चूड़ामणि में, विष और विषय में अंतर क्या है, दोनों में भेद क्या है। हम विष से डरते हैं, विषयों से नहीं डरते हैं, किंतु शास्त्र कहते विष से इतना डरने की आवश्यक नहीं, विषयों से डरो। इसलिए वहाँ कहा, दोषेण तीव्रो विषया कृष्ण सर्पा विषादपि, विष निहन्ति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषा व्यपातम।
दोषेण तीव्रः विषया, जो विषय है दोष से अत्यंत भयंकर है। किससे? कृष्ण सर्पादपि, कृष्ण सर्प सबसे भयंकर माना जाता है। तो कृष्ण सर्प के अपेक्षा ये विषय है अत्यंत दोषयुक्त है। क्यों? अरे विष तो आपको नष्ट करेगा, मारेगा कभी? भोक्तारम, सर्प काट खाया अथवा आप विष पी लिया तभी आप मरेंगे। कृष्ण सर्प को देखने मात्र से आपको विष चढ़ेगा क्या? अथवा किसी बर्तन में विष रखा है उसको देखने से आपको क्या विष चढ़ेगा क्या? नहीं। किंतु दृष्टारम चक्षुषा, यदि आप आँख से देखा अथवा कान से सुना तभी ये विषय है, आपको विष चढ़ाते हैं। क्योंकि सारा क्यों होता है? देख लिया सुंदर रूप को, उसके बाद आपका मन में आ गया मुझे चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर देंगे, इसलिए देखने वाले को मार देते हैं। अतः विष के अपेक्षा विषया भयंकर है, इसलिए वहाँ बता दिया है विषया आश महापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात। विषयारूप पाश है, उससे जो मुक्त हो जावे, छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ बता रहे अष्टवक्र जी भी, मुक्तिमिच्छधिचेत्ताता विषयान विषवत्यजे। हे शिष्य, तुझे संसार में छुटकार पाना चाहते हो तो ये जो विषय के समान, जो विष के समान जो विषय है उसको तुम त्याग दे दो। अरे त्यागने के बाद क्या करे? सो जावे? नहीं। क्षमा, आर्जवा, दया, शौचम, सत्यम, पीयूषवत पिबे। जिस प्रकार शराब को त्याग करके अमृत को पान करते हैं, वैसे ही प्रकार, उसी प्रकार क्षमा अपनाओ, क्षमा करने को सीखो। आर्जवा, सरल बनो, छल कपट मत करो। अरे ये तो आप दूसरे को छल कपट करेंगे ना, वो बाद में। अपने आप को आप छला रहे, अपने आप को आप ठगा रहे, अपने आप को वंचन कर रहे। छल करने से कोई दूसरा नहीं ठगेगा, आप स्वयं ठगेंगे। इसलिए सरल होना चाहिए। भगवान आपका छल कपट को पसंद नहीं करता है। रामायण में कहा दिया छल छिद्र करके, जहाँ छल छिद्र है वहाँ भगवान नहीं आते। वहाँ आर्जवा, सरलता, बिल्कुल सरल हो। जितना सरल हो उतना भगवान आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि भगवान आपका भाव का भूखा है, भगवान आपका श्रद्धा का भूखा है। इसलिए श्रद्धा है, भाव है, सरलता व्यक्ति के अंदर आती है। जैसा एक व्यक्ति था, गाय बकरी चराता था, बिल्कुल सरल भोला भाला व्यक्ति था। एक बार उन्होंने किसी के मुख से सुना, गुरु तो आवश्यक है, गुरु के बिना उसके उद्धार नहीं होता है। ये सुना था उन्होंने सोचा, अरे मैंने तो अभी तक गुरु नहीं किया है, मुझे गुरु करना है। तो उन्होंने सोचा गुरु भी यदि हो, अच्छा कोई गुरु हो, तपस्वी हो, विरक्त हो, विद्वान हो, ऐसा गुरु करना है। विचारो, जहाँ गाय बकरी चराते वहाँ से दूर में एक बाबा थे, नागा बाबा। उन्होंने सोचा उनको गुरु बनावे। तो एक दिन गए,
और उनके पास बहुत व्यक्ति बैठे थे, उनके भगत लोग। इन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी मुझे कोई मंत्र दीजिए और शिष्य बना दीजिए। उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ़, ये मंत्र ऐसे समूह में नहीं दिया जाता। षट्कर्णे गतः मंत्र, आगम में कहा। 6 कानों में गया हुआ मंत्र है ना, वो व्यर्थ माना जाता है। किंतु आजकल माइक में देते हैं। 6 कान मतलब 3 व्यक्ति। चतुर्कर्णे गता मंत्र, 2 गुरु के कान, 2 शिष्य के कान। वो है, उसका फल ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता है, ऐसा आया है। तो इसलिए मंत्र है गोपनीय, केवल शिष्य सुने और गुरु सुने। और 6 कानों का भी निषेध किया, किंतु सामूहिक में जो मंत्र है तो वहाँ कितने कान होंगे वो ही जाने। तो इसलिए उन्होंने कहा, अरे ये मंत्र ऐसा नहीं होता है, एकांत में होता है, समूह में नहीं दिया जाता है। तो प्रणाम करके चल पड़े। अभी देख रहे थे एकांत कभी मिलेगा। जब भी जाते कोई ना कोई बैठे रहते, कोई ना कोई बैठे रहते। एक दिन क्या हुआ, सुबह पहुंच गए, सोचा सुबह कोई नहीं रहेंगे करके। और वो जो संत है कमंडल लेके डोल डाला, मतलब शौच के लिए जा रहे थे। शौच लगी थी, क्योंकि सुबह का कार्य निपटना इसलिए जा रहे थे। तो उनके पीछे पीछे गए। वो जाके जंगल में बैठ गए शौच करने। अभी बैठे थे, उतने में जाके प्रणाम किया, गुरुजी मुझे मंत्र दे। अभी वो शौच करने बैठे हैं, वहाँ जाके प्रणाम करके मुझे मंत्र, क्या कहेंगे भाई? नागा, चल नहीं तो दंडा, ऐसा कहा, चल नहीं तो दंडा, मतलब ऐसे चल नहीं तो दंडा। हाथ में उनका एक दंडा था, क्योंकि पहले महात्मा लोग दंडा और कमंडल रखते थे। उन्होंने कहा चल नहीं तो दंडा। अभी वो भोला भाला सीधा व्यक्ति था, उन्होंने सोचा मुझे गुरुजी ने मंत्र दे दिया, बस चल नहीं तो दंडा। रटने शुरू किया, चल नहीं तो दंडा, चल नहीं तो दंडा। बस दंडा, उनके पास भी एक दंडा था, गाय चराता था ना, डंडा ऐसा घुमाता था, बस गायों के गोल 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 घूमते थे। ऐसा करते करते इतना नाचने लगता था वो, चल नहीं तो दंडा। बहुत दिन बीत गए, महीने बीत गए, गाय चराता था, बस पूरा चल नहीं तो दंडा, गोल गोल गायों का परिक्रमा करता था। अभी देखिए, एक तो चल नहीं तो दंडा चिंतन भी करता था और गायों का परिक्रमा करता था घूम घूम करके। आया है शास्त्र में, गाय में 33 करोड़ देवता कहते, मतलब 33 प्रकार के, और उनका यदि परिक्रमा किए तो सारा देवताओं का परिक्रमा हो गया। और चल नहीं तो दंडा जो बोल दिया भले ही, किंतु एक तो रट तो लगा रहे, उसका मन उसमें लग गया, क्योंकि भगवान कहाँ नहीं, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभा विष्णवे, विष्णु शास्त्र में बोल। करते 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 उसका मन एकदम बिल्कुल शुद्ध हो गया। गाय की सेवा भी करता था, बस ये जब करते हुए परिक्रमा भी करता, गोल गोल घूमता था गायों के बीच में, तो उससे मन इतना निर्मल हुआ। तो उसी समय में राजा का एक पुत्र था, एक ही पुत्र था, जिस जहाँ रहता था उस राजा का, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? नियम है मृत्यु होने के बाद ये जीवात्मा है, लिंग शरीर कहिए, शतश्लोक में बता दिया, आत्मा जाती आती नहीं, लिंग शरीर को ऋग्वेदिया आख्यायिका के द्वारा वहाँ समझा दिया शतश्लोकी में। उस जीवात्मा को ले जा रहे थे यमदूत। अब वो जो ले जा रहे थे उसी मार्ग से, अब ये जो चल नहीं तो दंडा है ये जपते थे और गायों का परिक्रमा करते थे, उसका मन इतना शुद्ध हो गया, उनको दिखने लग गए। और उन्होंने सोचा इसको यहाँ ये कोई ले जा रहे किसी को करके, जीवात्मा को। तो चल नहीं तो दंडा घूमते घूमते उसको भी गोल गोल घूमने लग गया उनके बीच बीच में।
ऐसा डंडा घुमा रहा था, चल नहीं तो डंडा, चल नहीं तो डंडा। तो यमराज के दूत घबरा गए, अरे ये तो डंडा घुमा घुमा करके तो मार ही देंगे करके, चल नहीं तो डंडा, चल जाओ नहीं तो डंडा मार देंगे करके। बहुत प्रयत्न किया किंतु ये उनके साथ साथ गोल गोल घूमते आगे गए। तो घबरा करके यमराज के दूतों ने क्या किया, उस जीवात्मा को छोड़ दिया और भाग गए। तो जीवात्मा वापस आके उसी शरीर में प्रवेश हो गया, जो राजा का पुत्र मरा था उसमें प्रवेश हो गए वही। अभी उसको राजपुत्र को स्मशान में ले जा रहे थे, उतने में वो प्रवेश हुआ, जग गए। सारे राजा है, रानी है, सारे जितने प्रजा है इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गए, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। ये कैसा? ऐसा तो संभव नहीं, किसी ना किसी योगी का काम होगा, किसी ना किसी महापुरुष का कार्य। कौन हो सकता है? उस पुत्र से पूछा, अरे पुत्र, तू तो मर के यहाँ से गए थे, वापस कैसा आए? तभी उन्होंने आंख बंद करके विचार करने लग गए, थोड़ा थोड़ा स्मरण होने लगा उसको। यद्यपि स्मरण नहीं होता है पीछे का, किंतु तुरंत तुरंत कुछ स्मरण होता है। जैसा आप सुबह उठते हैं, थोड़ा बैठने से कुछ स्मरण होता है, बाद में धीरे धीरे अन्य बाह्य वृत्ति होने से नहीं होती। तो स्मरण करने लग गए, करते करते उसको भान होने लगा थोड़ा थोड़ा। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे यमदूत ले जा रहे थे। उतने में वहाँ यहाँ से दूर एक जंगल में कोई एक गाय बकरी चरा रहा था। वो डंडा घुमा घुमा करके यमदूतों के आसपास घूमने लग गए, चल नहीं तो डंडा करके। तो यमदूत मुझे छोड़ के भाग गए। राजा ने सोचा, ये कौन बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, मेरा पुत्र को जिसने बचा दिया, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तुरंत जाके सैनिकों को भेजा, वो कहाँ भी उसको बुलाओ करके। बस वो गाय चरा रहा था, गायों के गोल गोल घूम रहा था, चल नहीं तो डंडा, चल नहीं तो डंडा करके। सैनिक गए, उनके सामने भी डंडा घुमा घुमाते, चल नहीं तो डंडा, चल नहीं तो डंडा। सैनिकों ने कहा, नहीं चल नहीं तो डंडा के लिए नहीं आ रहे हम नारायण, तुझे राजा ने बुलाया है, चलना है वहाँ। तो ना बोलता, मैं राजा के पास क्यों जाऊँ, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने कुछ अपराध नहीं किया। भोला भाला था, सीधा साधा था। उन्होंने सोचा मुझे कोई दंड देंगे करके, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। सैनिकों ने कहा, अपराध के अपराध अलग बात है, तुझे चलना है। वो राजा के पास गए, वहीं भी जाके राजा के सामने चल नहीं तो डंडा घुमाते रहे। राजा ने कहा, हे महापुरुष, तूने मेरा पुत्र को बचा दिया, इसलिए तुझे जो चाहिए मैं आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने बचाया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। राजा ने कहा, तूने बचा दिया, तेरा ये जो मंत्र है, तेरे जो सामर्थ्य के कारण मेरा पुत्र बचा दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं, ये मंत्र मुझे गुरुजी ने दिया है, इसलिए जो भी आपको देना है अपने गुरुजी को दीजिए। राजा ने पूछा, तेरा गुरु कौन है? बोलते, यहाँ से दूर जो यहाँ रहता है ना कुटिया में, वो मेरा गुरु है नागा बाबा। राजा ने वहाँ पे भेजा सेवकों को, उसको बुला दिया। तो वो भी पहुँच गया, चेला राम पाले था, वो भी डंडा घुमाते गुरुजी का गोल गोल घूम रहे, गुरुजी जल नहीं तो डंडा। वो सोचा, नागा बाबा सोचा ये तो मेरा सिर फोड़ देंगे, तो क्या है, दूर हटो। तो ना बोलते, चल नहीं तो डंडा, चल नहीं तो डंडा। गुरुजी को गोल गोल घूम के परिक्रमा करने लग गए। तो राजा ने कहा, महात्मन, तेरे शिष्य ने मेरा पुत्र को बचा दिया, इसलिए मैं उनको कुछ देना चाहता था, किंतु उन्होंने कहा मुझे नहीं, मेरा गुरुजी को दे दो। तभी नागा बाबा ने सोचा, इनको मैंने कभी मंत्र दिया? तो उन्होंने पूछा, तुझे मैंने कभी शिष्य बनाया? गुरुजी तो जिस दिन आप गए थे ना, वो एकांत में जंगल में गए थे, बैठे थे, उस समय नहीं बोलते चल नहीं तो डंडा, ये मंत्र नहीं तो और क्या है, यही मैं रट रहा हूँ, आपने दिया है। तभी समझ गए वो नागा बाबा, कितना श्रद्धालु है, कितना सरल है,
इसे कोई मंत्र माना, महापुरुष के मुख से निकला उसको मंत्र माना, वही उसको काम किया। कहने का मतलब सरलता की तरह। तो इसलिए सरलता है, आर्जवा और दया, शौचम, शौच बोल तो पवित्र, सत्यम पीयूषवत पिबे, ये सब होना चाहिए मुक्ति चाहना हो तो। यही मैत्रेयी ही बता रहे, हे भगवान क्या ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण है, खजाने से पूर्ण है, फसल से पूर्ण है, मुझे मिले तो मैं अमृत हो सकती हूँ? ये जिज्ञासा किया। उतने में याज्ञवल्क्य बोल रहे, नेति, नहीं मैत्रेयी, संभव नहीं। न इति उवाचा, वह पहले प्रश्न, अमृता हो नेति, क्या मैं अमर हो सकती हूँ अथवा नहीं हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य बोल रहे, नेति हुआचा याज्ञवल्क्य, अरे मैत्रेयी, ये जो धन और संपत्ति है उससे तुम अमर नहीं हो सकती, संभव नहीं है, क्योंकि धन से अभी तक कोई अमर हुए ही नहीं। उल्टा धन दुख का कारण माना जाए ना, धन है आपका दुख का कारण है, ऐसा माना है शास्त्र में। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कह दिया, अर्जने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुता दुःखमेव सदा नृणाम न धनम सुख साधनम। नृणाम, नृण उपलक्षिता मनुष्याणाम, ये धन दुख देने वाला है। किस किस में? अर्जने, जो धन कमाते हैं उनको पता है, अर्थात मेहनत करके पसीना करके उनके लिए, और इधर उधर घोटाला लूटपाट करके उनकी छोड़ दे, जो उनके लिए नहीं बोल रहे। जो अपना पसीना से, अपना जो मेहनत से जो कमाता है, उनको पता है धन कमाने के लिए कितना परिश्रम है। अर्जने, अच्छा आपने अर्जन किया, धन को प्राप्त भी किया, कमा भी दिया, अभी रक्षण करने की चिंता, धन को कैसा रक्षा करे, रक्षा करने की चिंता होती है। और दूसरा यदि दान दे, उसमें भी चिंता, अरे इतना मेहनत से कमा दिया, वो दान देने से समाप्त हो जाएगा, वो भी चिंता होती है। दाने, व्यय, खर्चा करते समय, अरे इतना खर्चा करें तो मेहनत से कमाए हुआ धन समाप्त हो जाएगा, उसमें दुख। वापि वस्तुतः, अथवा राजा लोग लूटेंगे, राजा टैक्स डालेंगे, चोरा के लेके लूट के ले जाएंगे, इस प्रकार अनेक प्रकार की चिंता उत्पन्न होती। धन नहीं था, एक ही चिंता थी, अब यहाँ कमाने के लिए, रक्षा करने के लिए, खर्चा होने के लिए, दान से, चोरी चपाटी से, दुःखमेव सदा नृणाम, मनुष्यों के लिए दुख ही दे रहे धन, हाँ दुख से अतिरिक्त नहीं। न धनम सुख साधनम, धन सुख का साधन नहीं है, सुख नहीं दे सकता है। आप सोचे मुझे सुख दे रहे, नहीं, जिनसे पूछे है अगाध धन है, नींद भी नहीं आती। इसलिए यदि है सत्कर्म में प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और भी देखिए, भोगे न मत्तता जंतुर दाने न पुनरुद्भवा, यदि धन आ गया, आप भोग किया, उसमें उन्मत्तता हो जाएंगे। दान यदि सकाम रूप से किया तो दोबारा आपको अन्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो धन है, मोक्ष नहीं दे सकता, यही बता रहे। नेति हुआच याज्ञवल्क्या, अरे मैत्रेयी, इस धन से अमर नहीं हो सकती। हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, यदेवा उपकरणवताम जीवितम ततेवा जीवितम स्यात्, जैसा लोक में जिनके पास पर्याप्त धन है, सुख साधन है, वो आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है अपेक्षाकृत। मतलब जो एक सामान्य, जो गरीब व्यक्ति के अपेक्षा ये सुखपूर्वक यापन कर सकता है जीवन, वैसा ही तुम जीवित हो सकते। मतलब जो भी सुविधा है आपको मिलेगी, उस सुविधा के अनुसार जीवित हो सकते, ये बता रहे। ये तो उपकरण बताऊँ, उपमा बोल तो साधनादि धनादि युक्त,
जीवितम बोल तो जीवित रहते, तथैव ते जीवितम, वैसा ही आप जीवन यापन कर सकते हैं। किंतु अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति मैत्रेयी। हे मैत्रेयी, धन के द्वारा, धन से उपलक्षण कर्म भी लेना, भाष्यकार जी ने कहा धन उपलक्षण कर्मेण, इस धन से तुम अमर हो सकती हो, ये स्वप्न में भी ना सोचो। ना धन से ना कर्म से भी तुम मुक्त नहीं हो सकती हो। बस इतना ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते जब तक है तब तक, किंतु अमृतत्व नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है चाहे तो धन हो अथवा कर्म हो, ये मोक्ष का साधन नहीं है। मैत्रेय ने जो जिज्ञासा प्रकट किया था, क्या धन से मैं मुक्त हो सकती हूँ, अमर हो सकती हूँ? नहीं, बोल तो नहीं। इतनी बात सुनने के बाद मैत्रेय क्या कहेंगे? एक जिज्ञासु को जो होना चाहिए, जिज्ञासु के अंदर जो भावना, वही मैत्रेय प्रकट करेंगे। इसको लेकर हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।